अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। श्री शासन देवेभ्यो नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ओम शांति शांति शांति। इसी शांति में आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना के भावों में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना अंतर का स्नान है। प्रार्थना परमात्मा पथ पर चढ़ने की पहली सीढ़ी है। प्रार्थना आत्मा परमात्मा को जोड़ने का रसायन है। प्रार्थना यानी अपने अंतर के भाव अपने परमपिता परमात्मा के समक्ष रखने का एक साधन है। नमन करते हैं अरिहंत भगवान को। अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक हृदय की असीम गहराइयों से वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान 20 विहरमान अरिहंत भगवंतों को नमन। 20 विहरमान अरिहंत भगवंतों को नमन। प्रथम विहरमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमन। अरिहंत परमात्मा की हम पर अनंत करुणा अनंत कृपा बरस रही है। उस अनंत करुणा अनंत कृपा को नमन। अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी भगवान जिनका भरत क्षेत्र से ऋणानुबंध संबंध है, जो इस भरत क्षेत्र से अति निकट है, जो स्वयं तिर रहे हैं, भवि जीवों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए, भवि जीवों को बोधि प्रदान कर रहे हैं, स्वयं मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, औरों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे जिन परमात्मा अरिहंत भगवान को नमन। नमन करते हैं समस्त सिद्ध भगवंतों को। सिद्ध परमात्मा
जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो गए, जिनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने 8 ही कर्मों को क्षय किया, जो वर्तमान में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शांति में विराजमान है, ऐसे समस्त सिद्ध भगवंत वंदनीय है। आचार्य भगवंत को नमन। आचार्य जिनका उत्तम श्रेष्ठ आचार्य है, जो अरिहंत भगवंतों के दिखाए मार्ग पर स्वयं के कदमों को पुरुषार्थ के साथ बढ़ा रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवंत वंदनीय है। जितने भी आचार्य भगवंत हैं, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, औरों को पंचाचार की प्रेरणा देते हैं, ऐसे समस्त आचार्य भगवंत वंदनीय है। उनके चरणों में श्रद्धा भरा, भक्ति भरा, भाव भरा नमन। यहां विराजित आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य भगवंत को नमन। गुरुदेव, हे आचार्य भगवंत, आपने अरिहंतों की साधना को अपने जीवन में अपनाया और आज वो साधना आप हम सब पर लुटा रहे हो। मेरा नमन, मेरा वंदन स्वीकार करो। आपसी साधना, आपसा तप, आपसा मैत्री भाव, आपसी सरलता मेरे जीवन में आए, यही आज मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। समस्त उपाध्याय भगवंतों को नमन। उपाध्याय जो ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान नेत्र को खोलने वाले हैं, समस्त उपाध्याय भगवंत वंदनीय है। जो स्वयं ज्ञानवान है, औरों को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसे समस्त उपाध्याय भगवंतों को नमन। इस लोक में विराजमान सभी साधु साध्वी भगवंतों को नमन, जिन्होंने अपने कदमों को अरिहंतों के मार्ग पर अग्रसर किया, जो वितरागता की आराधना करने में दिन रात लगे हुए हैं, पुरुषार्थरत है, ऐसे पंच महाव्रत के पालक, 5 समिति 3 गुप्ती से युक्त सभी साधु साध्वी भगवंत वंदनीय है। जो सदैव आत्मानंद में लीन रहते हैं, आत्म उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे सदा आनंद में रहने वाले समस्त साधु साध्वियों को नमन। इन 5 पदों को किया गया नमस्कार हमारे सब पापों का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। परम उपकारी, जिन शासन सहायक रक्षक शासन देवी देवताओं को नमन, जिनकी असीम अनंत कृपा हम सब पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बरस रही है, वे सभी वंदनीय हैं। श्रद्धा भरा नमन। बंद आंखों के सामने अपने जन्मदाता माता पिता को ले आओ। जन्मदाता माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी हम पर अनंत करुणा बरसी, उन माता पिता को अपने बंद आंखों के सामने ले आओ। उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करो, अंतर हृदय से नमन करो। उनके हम पर अनंत उपकार है। माता जो हमारी प्रथम गुरु है, जिसके हम पर अनंत उपकार है,
उस माँ को श्रद्धा भरा नमन, जिसने गर्भ में हमें 9 माह तक सहेज कर रखा, प्रसव की अनंत पीड़ा से गुजरी हमारा जन्म हुआ, बाल्यकाल में हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण करने वाली हमारी माँ रही। एक करवट बदलने की भी हमारी क्षमता नहीं थी, माँ ने उस समय में हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण किया। माँ ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा संसार समाया है। माँ प्रथम गुरु है, जिसने हमें चलना, बोलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सारी जीवन की शिक्षाओं की प्रथम दात्री, प्रथम सिखाने वाली हमारी माँ है। उस माँ को श्रद्धा भरा नमन, पिता के श्री चरणों में नमन, जिनके अनंत उपकार हैं हम पर, जिन्होंने हमें योग्यता प्रदान की, हमारे लिए जी तोड़ मेहनत की, हमें भोजन कराया, हमें पढ़ाया, लिखाया, गुणवान बनाया। जीवन को कैसे जीना है इसकी शिक्षा पिता ने प्रदान की, जिन्होंने जीवन भर की समस्त पूंजी का हमें अधिकारी बनाया। ऐसे पिता वंदनीय है, उनके श्री चरणों में नमन। माता पिता दोनों के ही अनंत उपकार हैं, जो स्वयं भूखे रहे हमें भोजन कराया, जिन्होंने हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण किया, जिन्होंने सदैव हमारे आंखों के आंसू पोंछे, जिन्होंने हमारी हर भूल को माफ किया, हमें कुछ बनाने में जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। ऐसे माता पिता वंदनीय हैं, उनके चरणों में श्रद्धा भरा नमन, आस्था भरा नमन। बंद आंखों के सामने अपने श्रद्धा आस्था के स्थान अपने श्रद्धेय गुरुदेव को ले आओ। जिसे भी आप अपना गुरु मानते हो, वो तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं, वो 24 तीर्थंकर या 24 अवतार हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो महावीर, वो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम हो सकते हैं, गुरु नानक हो सकते हैं, या अन्य और भी कोई हो सकते हैं। गुरु वो है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु जो हमें जीवन को धर्ममय जीना सिखाता है। ऐसे श्रद्धा आस्था के स्थान श्रद्धेय गुरुदेव को नमन। गुरुदेव जिन्होंने हमें जीवन को कैसे जीना है ये शिक्षा प्रदान की, ऐसे वो आपके कुलगुरु हो सकते हैं। जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा भरा नमन, आस्था भरा नमन। आज तक जब जब भी भगवान के मंदिर में या गुरु के उपाश्रय में, गुरु के स्थानक में गए, गुरु के समीप गए, तब तब हमने संसार और संसार की मांग की है। गुरु हमें संसार से ऊपर उठाने वाले हैं, वो हमें अपने जैसा बनाने वाले हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना, सद्गुरु मुझे भी अपने जैसा बनाओ। मांग करनी है तो केवल मुक्ति की मांग, इसके अलावा संसार और संसार के भौतिक पदार्थों की मांग नहीं। वर्तमान में यहां विराजित आत्मज्ञानी सद्गुरु को नमन, ध्यान योगी गुरु को नमन। सद्गुरु आपने अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने कर्म मैल को हल्का किया, अपने तनाव, अशांति, बेचैन को अपनी ध्यान साधना से दूर किया। मैं भी भीतर की शांति पाने के लिए, भीतर का आनंद पाने के लिए, अंतर का ज्ञान पाने के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। हे सद्गुरु कृपा करो, मुझे अपने जैसा बना लो।
ऐसी प्रार्थना के भाव। आज संसार संसार के समस्त कार्य छोड़कर सद्गुरु के श्री चरणों में साधना को सीखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस साधना को सीखते हुए मेरे विचार, संस्कार, मेरी धारणाएं बाधक न बने। मैं इस साधना को अंतर हृदय से सीखूंगा, स्वीकार करूंगा। आज दिन तक जितनी भी साधनाएं सीखी है, उन सभी साधनाओं को अलग रख करके खुले हृदय से इस साधना को सीखने का एक पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा संकल्प अपने भीतर में लाए। इसी संकल्प के साथ अंतर नमन से, अंतर हृदय से पंच परमेष्ठी, सद्गुरु और माता पिता को नमन करते हुए एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे श्वास खाली कर दे। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, कोमल सा स्पर्श। दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपनी हाथों को आंख खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका आज